Good morning, class. This is the second chapter which I am going to start. Salient features of the Constitution of India. This lecture is for class 9th and this is the second chapter I am starting in civics subject. Without wasting time, salient features of the Constitution I am going to start. This is a book of a Constitution and we will study salient features of the Indian Constitution in this video. The Constitution of India is a unique constitution. Yes, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंपाइलेशन हुआ है. कंपाइलेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बनाया गया है वो वर्ल्ड के बहुत ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया. जैसे आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ अच्छा लगा, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा लगा, यूएसए का अच्छा लगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपाइलेशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज वाई इट इज यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. देन salient features in this video we will study. It is a patchwork of a constitution. Lengthiest constitution, lengthy है, written है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकते हैं अगर वोटिंग होती है और इंडिया में गवर्नमेंट अगर चाहे तो चेंज भी कर सकती है. फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट, यूनिटरी मीन सबके लिए बराबर. सिंथेसिस, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन में. आफ्टर सो मेनी रिसर्च, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सो मेनी एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में रिसर्च किया गया है. Fundamental right and DPSP. DPSP is here Directive Principles of State Policy, which we will study later in this video in detail. Secularism. India, we all know India is a secular state. तो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. तो सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि सभी जाति के लोग इंडिया में रह सकते हैं. इंडियन गवर्नमेंट गिव्स ऑल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया irrespective of caste, religion. Then universal adult franchise, ये हमारा 18 ईयर्स के ऊपर अगर जो होते हैं दे कैन बी गिव वोट. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है. सिंगल सिटीजनशिप. नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप. यस, इफ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इफ एन इंडियन का सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी. नॉट मतलब एक सिटीजन, a citizen cannot acquire two citizenship or citizenship of two country. Indians have a single identity and it means they are living in India, they are speaking Indian language. All citizens have the same rights all over the country. तो separate citizenship नहीं होती, मतलब दो citizenship नहीं हो सकती है किसी इंसान की. A person has only single citizenship. Now we will study the salient features of the Constitution in detail one by one. The lengthiest constitution in the world. If you see here, it is the largest written liberal democratic constitution of the world. Here we can see Jawaharlal Nehru is signing the document. तो largest written liberal democratic constitution. largest भी है, लंबा है, written है, liberal है, सबके लिए है और democratic है. 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स थे, बट एट प्रेजेंट 395 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स एंड मोर देन 80 अमेंडमेंट्स. तो दैट इज व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट वन एंड इन रिटन फॉर्म. सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट में जो भी कुछ होता है, जो भी डिसीजन होता है इंडिया में, जो भी एक्ट और लॉज बनाए जाएंगे. एंड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे हाथ की 10 उंगलियां होती हैं, वैसे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में. पार्लियामेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. इन यूएस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस. मीन्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट.
Yes. Vote for a better India. People enjoy equal political rights as the India is a republic state. India is a democratic state. Based on these rights, the people freely participate in the process of politics and they elect their government by giving vote. Yes, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम आपको ये दिखाएंगे कि इंडिया कोई मोनार्क सिस्टम से रूल नहीं करता या कोई नॉमिनेटेड हेड ऑफ स्टेट से रूल नहीं करता. मतलब हायरकी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, कोई क्राउनशिप नहीं है, कोई क्वीनशिप नहीं है. आप देख सकते हो इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट. इंडिया में एक प्रेसिडेंट होता है जो सबका हेड है, जिसके पास काफ़ी पावर होती हैं, बहुत तरीके की पावर होती हैं. वी विल स्टडी इन डिटेल इन लेटर वीडियो. फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए वो फिक्स रहता है, इलेक्ट होता है. और जब ये 1st, 2nd, 3, 4, 5 years कंप्लीट होते हैं, आफ्टर दैट, आफ्टर 5 years, पीपल ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट. तो एक डायरेक्टली इलेक्शन होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. डायरेक्ट इलेक्शन वेयर द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, गिव्स देयर वोट. एंड इनडायरेक्टली मतलब कि जो MLA और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इन लोगों ने बनाया है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, वो लोग इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे. दैट इज व्हाई दिस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन. नाउ फ्री एंड फेयर रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट. यस, साफ सुथरा और फ्री, मतलब कोई भी फोर्सफुली नहीं होना चाहिए. फॉर ऑल इट्स एक्टिविटीज गवर्नमेंट ही यहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए. एंड द पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन. चांस मिलता है उनको हर 5 साल में. नो गवर्नमेंट कैन रिमेन इन पावर विच डज नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. यस, अगर गवर्नमेंट लोगों को खुश नहीं कर सकती, जनता को खुश नहीं कर सकती, जनता का विश्वास यहाँ पे नहीं जीत सकती, तो गवर्नमेंट पावर में नहीं रहेगी. थर्ड, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है लेकिन बहुत ही फ्लेक्सिबल है. हमारी नेसेसिटी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से लेजिस्लेटिव स्पेशल मेजॉरिटी अगर वोटिंग होती है पार्लियामेंट में तो वो चेंजेस हो सकते हैं, जिसको हम लोग अमेंडमेंट्स कहते हैं, चेंजेस कहते हैं. तो 65 years में आप सोचो 98 चेंजेस हो चुके हैं. फंडामेंटल राइट्स आर इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 कहता है कि हर एक पर्सन को राइट्स मिली हैं जिसको हम कहते हैं अधिकार. ठीक है, और जब भी ये फंडामेंटल राइट्स वियोलेट होंगी, मतलब फॉलो नहीं होंगी या गलत इस्तेमाल किया जाएगा या अधिकार नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिटीजनशिप का अधिकार जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक पर्सन मूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है इफ हिज राइट्स वियोलेटेड. ओके, आर्टिकल 226 प्रोवाइड्स द सेम टू डायरेक्टली मूव टू हाई कोर्ट. यस, अगर आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट में भी केस कर सकते हैं. इंडिया इज अ रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, रिलीजन के हों, कलर के हों. कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर रिलीजियस फ्रीडम देता है टू ऑल द इंडियन सिटीजन. नाउ दीज आर द राइट्स, 6 rights. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Under this part, 3rd C, Articles 20 to 35, ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक का आर्टिकल ये सारे राइट्स को कवर करता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड द इंडियन बिल ऑफ राइट्स. इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड थी, लेकिन उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, अमेंड कर दिया गया एंड 6 हो गई. सो वी विल डिस्कस दीज 6 rights one by one in detail in the next video.